नमो विष्णुपदाय विष्णुपदाय पृष्ठाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते वेदांत भक्तिवेदांत स्वामिने स्वामिनिति नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे पाश्चात्यदेशतारिणे ओम ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं चक्षुरुन्मीलितं येन येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा करुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां चैतन्य प्रभो नित्यानन्द हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत् नमस्तकारेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भगवतीनुत्तमा श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं उल्लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा जी। हरे कृष्णा। सो आज हम कहानी देखेंगे श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज की द पॉलिसी ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग। ऑलराइट, कल हमने एक पॉलिसी देखी थी। कौन सी पॉलिसी थी वो? पॉलिसी ऑफ कस्टम। वेरी गुड। पॉलिसी ऑफ कस्टम में मेन मैसेज क्या था उस स्टोरी का? माता जी, उसका मेन मैसेज ऐसा था कि हमें ना जितने भी आजकल क्या करता है, आजकल लोग जो है बस उन्हें पता तो नहीं होता क्या उसके पीछे का रीजन, पर जस्ट एज अ रिचुअल कोई भी काम कर देते, जैसे कि बहुत ज्यादा करप्शन से या फिर बहुत गंदी तरीके से पैसे कमाए होंगे, बट बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं रखेंगे। और क्यों? बस तो क्यों कि हमारा जो रेप्यूटेशन है वो समाज में अच्छा होना चाहिए कि ये लोग काफी ज्यादा सात्विक है, जबकि सब लोग जानते हैं उन्होंने पैसा कैसे कमाया है। तो ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हमें बताते हैं कि ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और हमें कभी भी ऐसी पॉलिसीज पे बिलीव नहीं रखना चाहिए, और किसी का भी शास्त्र में प्रमाण ढूंढे बिना या फिर उसका रीजन ढूंढे बिना कोई भी रिचुअल से ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। शाबाश। और दरिद्र नारायण की कंसेप्ट याद है? हु इज दरिद्र? दरिद्र की डेफिनेशन क्या है? माता जी, दरिद्र मतलब जो ऐसे डिसीज से सफर कर रहा है जिसमें उसे बहुत ज्यादा वांट्स चाहिए होती है और उसे बार बार चाहिए होता है। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। वेरी गुड वसुधा, वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, ब्यूटीफुल। सो कल हमने पॉलिसी ऑफ कस्टम देखा था, अब हम देखेंगे पॉलिसी ऑफ ब्लाइंडली फॉलोइंग। तो वंस व्हेन लॉर्ड श्री चैतन्य देव was staying in Vrindavan, some people spread a rumor like wildfire that Lord Shri Krishna had appeared in the lake of Kalia in Vrindavan. तो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु रह रहे थे। अब चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण। कृष्णा के सामने आप बोल रहे हो कृष्णा कालिया लेक में अपियर हुए, हो सकता है भला ऐसे? तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां वृंदावन में रह रहे थे तो रूमर स्प्रेड हो चुके थे कि हमने कृष्ण भगवान को देखा, वो कालिया में अपियर हुए, कालिया के ऊपर उन्होंने डांस किया, ये किया वो किया, ऐसे करके अननेसेसरी क्या फैल रहा था? रूमर्स फैल रहे थे।
So many people rushed to Lord Chaitanya, reporting that at night they had undoubtedly seen in the lake of Kalia a jewel shining on the head of Kalia, the snake, and that Lord Shri Krishna was dancing on it. तो बहुत सारे लोग भागते भागते चैतन्य महाप्रभु के पास आए, बोले कि अनडाउटेडली रात को हमने कालिया लेक में देखा कि एक कालिया था जिसके सर पे एक ज्वेल शाइन कर रहा था और उसके ऊपर भगवान डांस कर रहे थे मिडनाइट में। ऐसे करके सब लोग चैतन्य महाप्रभु को बताने के लिए आए। So for 3 consecutive days, streams of people came to Lord Chaitanya Dev with eyewitness report of the event. 3 दिन कंटिन्यूअसली चैतन्य महाप्रभु के पास लोग आए, बोले हमने खुद अपनी आंखों से देखा, हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि बड़ा सा कालिया है, उसके सर पे मणि है, वो चमक रहा है और उसके ऊपर कृष्णा डांस कर रहे हैं। अब देखो, एक दिन कोई बोल सकता है या एक आदमी बोल सकता है, 3 दिन बहुत सारे लोग तो नहीं बोल सकते ना कंटिन्यूअसली। इतना कैसे एविडेंस, इतना बड़ा एविडेंस। तो अपॉन हियरिंग सच रिपोर्ट्स, बलभद्र भट्टाचार्य, one of the simple-minded servitors of Lord Shri Chaitanya Dev, developed a very strong urge to go to the lake of Kalia for having darshan of Lord Shri Krishna. तो बलभद्र भट्टाचार्य जी थे, चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे, बहुत ही सिंपल थे, बहुत ज्यादा सिंपल। उन्होंने सारी ये बातें सुनी, सब लोग आके बता रहे, तो उनके हृदय में ना इच्छा जागृत हो गई कि चलो जाके देख लेते हैं कृष्णा का दर्शन, क्या पता हमें भी हो जाए रात को। तो वो इतने सिंपल थे कि वो दर्शन करने के लिए उनके मन में लालसा जाग उठी कि कृष्णा सच में रात को आता है, शायद इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोलेंगे, ऐसे करके। Then Lord Shri Chaitanya Dev gave Balbhadra a hard slap. चैतन्य महाप्रभु ने जोर से थप्पड़ लगाया बलभद्र भट्टाचार्य जी को, हाय हाय, saying, why do you get allured with the reports of such blind followers? मतलब आपको ये चीजों से अट्रैक्शन कैसे हुआ? जो लोग ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं, फॉल्स फॉलोअर्स है कृष्णा के। फॉल्स फॉलोअर्स मतलब एवी अपनी मर्जी से कुछ भी झूठ बोले जा रहे हैं, आपको ऐसी अल्योरमेंट, ऐसी अट्रैक्शन कैसे हुई? why do you get allured? Never accept anything unfounded under the illusory description given by blind followers. तो जो भी blind followers है, उन्होंने बोली हुई बात कभी भी ऐसे blindly सच मत समझो, never ever। तो चैतन्य महाप्रभु बस एक ग्लिम्स दे रहे थे कि अगर किसी ने कल को आके बोला, अरे कृष्णा सबके घर में हलवा खाने लग गए, तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो कि अरे कृष्णा सबके घर में हलवा खा रहे, हम भी हलवा ढेर सारा। वैसे तो हर रोज खिलाना चाहिए कृष्णा को हलवा, मक्खन, मिश्री, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक ही दिन कढ़ाई भर के तो नहीं रख सकते ना कृष्णा के पास, कृष्णा आप सब जगह हलवा खा रहे हो, आज हमारे घर का भी हलवा खा लो। तो ऐसे ब्लाइंड फॉलो मत करो। जो ब्लाइंड फॉलोअर्स है, ब्लाइंड फॉलोअर्स को तो एटलीस्ट फॉलो मत करो, कि फॉलो करना है तो आचार्यों को करो, लेकिन ब्लाइंड फॉलोअर्स को मत करो। So next morning, a sensible person visited Lord Shri Chaitanya Dev, and by asking him, he then came to know the real fact of the matter, which was that the local fishermen used to catch fish in the night. दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु से कोई मिलने के लिए आ गया, जिसको भी चैतन्य महाप्रभु ने पूछा क्या लेक में क्या चल रहा है रात को, लाइटें वाइटें चमकती हैं, हमने सुना है। तो उसने बोला, जी हम सब लोग ना रात को फिशिंग करने जाते हैं। हमारे बोट्स में लैंप्स लटके होते हैं, तो बोट का जो डंडा होता है ऊपर, वहां पे लैंप लटका होता है, तो उस लैंप की लाइट में हम लोग मच्छी पकड़ते हैं कालिया के लेक में, क्योंकि वहां पे बहुत सारी मछलियां हैं। फूलिश पीपल मस्ट हैव मिस्टेकन फ्रॉम अ डिस्टेंस दैट इट इज ग्रेट सर्पेंट कालिया। तो जो फूलिश लोग, माता जी वही उन्होंने उनको कुछ पता ही नहीं, उन्होंने यही देख लिया, उनको लग गया है ये कालिया ही है। वही तो बोल रहे, फूलिश लोगों को ऐसे लग गया कि वो लैंप जो था वो मणि था, और कालिया लेक में ऐसे लाइट चमक रही है, तो उनको लगा कि कालिया के सर का ही ज्वेल शाइन कर रहा है। द फिशरमैन, और उन्होंने सोचा ये जो फिशरमैन था जो बोट में ऐसे 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 करके फिश पकड़ रहा होगा, बोट हिल रही होगी, ये कृष्णा है। तो वो फिशरमैन आने के बाद चैतन्य महाप्रभु को ये बात पता चली। So this sort of delusive vision was wrongly believed by them to be a true phenomena. तो ये delusion था जिसको वो सच मान के बैठे थे। तो ऐसे दुनिया में ना बहुत सारे भरे पड़े हैं,
कोई कहते हैं अरे आपको पता है हमारे गुरु बस ऐसे 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 करते हैं, ऐसे करते हैं, और हाथ में उनके सोने की चेन होती है, ऐसे 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 करते हैं, हाथ में सोने की रिंग होती है, कभी कभी सोने की कॉइन होती है, और वो हमें सोने की कॉइन मुफ्त में गिफ्ट करते हैं। उनको पता भी नहीं होता उनके आश्रम में एंट्री टिकट ही 2,500 का होता है। तो 2,500 के हिसाब से अगर उनके आश्रम में 200 लोग भी आ गए तो उनको एक कॉइन देने वाले पैसे से मतलब एटलीस्ट 3-4 लोगों में या 10 लोगों में उनका कॉइन का खर्चा निकल जाता है। तो 10 लोगों में उनकी चेन की खर्चा भी, तो 190 लोग विश्वास करते हैं तो वो और ज्यादा डोनेशन देके जाते हैं उनके आश्रम में। तो ब्लाइंड फॉलोअर्स को फॉलो करने वाले लोग बहुत बने हैं। इनफैक्ट मैंने तो ऐसे भी देखा है, कुछ लोग दीक्षा लेते वक्त पूछते हैं कि क्यों तो आपके गुरुदेव ऐसा कोई चमत्कार करते हैं, ऐसे कोई कि अचानक से हमारे घर में ढेर सारी कैश आ जाए, हमारे घर में ढेर सारा ये सोना आ जाए, ऐसे कोई चमत्कारी साधु बाबा है आपके गुरुदेव? अगर है तो हम दीक्षा लेंगे। तो ऐसे करके ना कुछ लोगों का फिल्टर ही होता है, चमत्कार देखने होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जोर से ऐसे थप्पड़ लगाई थी बलभद्र भट्टाचार्य को कि अरे आप अट्रैक्ट कैसे हो रहे हो ये सारी चीजों से, और कैसे हो रहे हो, क्योंकि आपको बड़ी अट्रैक्शन, चमत्कारों से अट्रैक्शन सबसे बुरी अट्रैक्शन होती है। पता है जिन लोगों को चमत्कार देखने के बाद बिलीव करना होता है ना कृष्णा है, उनकी तो सबसे बुरी हालत, क्योंकि एक चमत्कार से पेट नहीं भरता ना, उनको दूसरा चमत्कार भी चाहिए, तीसरा चमत्कार भी चाहिए। जब तक उनको चमत्कार मिलते रहेंगे ना तब तक वो फायदा उठाते जाएंगे भगवान का, और जैसे चमत्कार मिलना बंद हो जाएगा, ये कैसे भगवान है, ये तो भगवत है नहीं इनके पास, चमत्कार होना ही बंद हो गया, हाथ से जो चीज थी वो भी चली गई। जैसे ही हाथ से कोई चीज चली जाए इनका विश्वास डगमगा जाता है। कोई मांगी हुई चीज मिल जाए तो भगवान है, जो चाहिए वो चीज चली जाए तो भगवान नहीं है। तो इनका फील कितना हिला डुला है सोचो, मतलब लिटरली दे आर लाइक हॉप इन हॉप आउट, हॉप इन हॉप आउट, हॉप इन हॉप आउट कर रहे हैं। तो इनकी सबसे बुरी हालत होती है स्पिरिचुअलिटी में, बिकॉज दे कीप वेटिंग फॉर चमत्कार टू हैपन टू बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। So in the field of religion, many things are propagated as true religion. अभी जो religion है हमारा अध्यात्म होता है ना, तो हमारे अध्यात्म में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जहाँ पे लोग अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियां एज अ ट्रू रिलीजन करके आगे बढ़ाते रहते हैं। जैसे कुछ धर्म है, ठीक है, 1500 साल पहले कुछ लिखा गया था उसमें, अभी उसके बाद लोग बदलने लगे, लोगों ने उन धर्मों को फॉलो करना कम कर दिया क्योंकि उनको थोड़े से रूल्स ऐसे लगे जैसे कि हम नहीं फॉलो कर सकते। तो लोग थोड़े से ब्रॉड माइंडेड या बोल सकते हो वेस्टर्नाइज्ड हो रहे हैं, वेस्टर्न लोग और भी ज्यादा ब्रॉड माइंडेड हो रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने अपने शास्त्रों में एडिट्स करना शुरू कर दिया, अपने शास्त्रों में ही बदल लाना शुरू कर दिया। भाई टाइम प्लेस सर्कमस्टांस बदल रहे हैं, इनको थोड़ी रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा पूरा धर्म जो है वो ऐसे 0 फॉलोअर्स हो जाएंगे। तो इसके फॉलोअर्स और बढ़े तो रूल्स ही रिलैक्सेशन ला दो, रूल्स में ही रिलैक्सेशन लो कर लो भला। इनके मतलब इनका होली बुक में ही चेंजेस लाते हैं, तो इनके वर्जन ही 18.4 चल रहा होता है। ऐसा कभी होता है हमारी भगवत गीता 5000 साल पहले कृष्णा ने बोल के गए हैं, आज तक 5000 उसके ये होने चाहिए थे ना, एडिशंस होने चाहिए थे, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं ना। नहीं। ऐसा है क्या कि आज कृष्णा कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो, दूसरे दिन कहते हैं नहीं नहीं अहम नथी सर्वस्व प्रभो। ऐसा बोलते हैं क्या? कि ओहो लोग नहीं समझ पा रहे भगवत गीता, अब हम थोड़ा सा श्लोक में ट्विस्ट लाते हैं ताकि ये लोग बहुत मुश्किल से कृष्णा को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा इनको होली बुक चेंज कर लेते हैं, सत्व गुण में ही रखते हैं इनको, इनको नहीं देते, सत्व गुण के परे नहीं लेके जाते भक्ति योग तक क्योंकि इनकी लेवल नहीं है। ऐसा नहीं है, जो है सो है, इटरनल ज्ञान है सो है, लेना है तो लो। it is like Krishna will follow his standard. You want to rise to his standard or not, it is your decision. You want to rise, you rise. You want to fall, you fall. But Krishna will never change his this thing standards of giving Vedic knowledge. तो वैसे कृष्णा ने तो भगवत गीता में कूट कूट के सारा ही ज्ञान भर दिया, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन हो ना हो, हम दे रहे ज्ञान। आपको लेना है तो अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाओ, ले लो, आपको नहीं लेना तो क्वालिफिकेशन नीचे ही रखो, तमोगुण में ही रहो, कभी मत ले लो ज्ञान, मर्जी है आपकी भैया, हम अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं करेंगे। लेकिन ये लोग अपने स्टैंडर्ड्स नीचे करते जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शास्त्र हैं जिन लोगों ने रिलीजियंस में बहुत सारे रिलैक्सेशंस दे देते हैं। कुछ धर्म है वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मांसाहार करना है कर लो, आपको क्रॉस फ्रेंडशिप करनी है तो भी कर लो,
आपको इंटॉक्सिकेशन करना है ना, हाँ आजकल वैसे कैसे कहाँ कौन रह पाता है इंटॉक्सिकेशन के बिना, कलयुग है, बड़ा कलयुग है, कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो, ऐसे करके दे विल गिव ऑल रिलैक्सेशन। और फिर बोलेंगे नहीं लेकिन आप हमें फॉलो करो, आप हमें फॉलो करते रहो, हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। देखो किसी ने बुरा किया तो उसका बुरा मत करो, किसी ने आपको बोला तो उसको उल्टा मत बोलो, देखो हम आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, मन में भी सपने में भी किसी का बुरा मत सोचो, आप खाना खाओगे तो खाना खाते वक्त बस गुरु को याद कर लेना, इतना ही काफी है आपको शुद्धिकरण होने के लिए। तो कुछ ना कुछ करके वो कोशिश करते हैं सत्वगुण में रखने की लोगों को, ऐसे करके ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, उनका नाम खराब ना हो, क्योंकि इनके धर्म का नाम खराब होगा लड़ाई झगड़े में इनके लोग पड़ेंगे तो कुछ ना कुछ करके बी गुड टू नेबर्स, थैंक यू गॉड फॉर द फूड दैट यू गेव मी, थैंक यू गॉड फॉर गुड नेबर्स, थैंक यू गॉड फॉर गुड फ्रेंड्स, ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे अच्छी अच्छी बातें सिखा के छोड़ देते हैं, और एक्चुअल आत्मा के लेवल पे कोई भी ज्ञान नहीं देते। तो देर आर मेनी सच रिलीजन्स विच आर प्रोपगेटेड एज ट्रू रिलीजन, फिर ये लोग ऐसे फैलाते भी कि हमारा धर्म ही ट्रू रिलीजन है। सो सच पॉलिसी इज अ ब्लाइंड फॉलोइंग। तो अब जो कोई लोग वो लोग धर्म फॉलो करते हैं ना, वो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, इनको पता भी नहीं होता कि इसका अस्तित्व क्या बहुत सालों पहले से है, क्या इसका अस्तित्व लाखों लाखों सालों से है, या अभी अभी हुआ है। अगर अभी अभी ये धर्म हुआ है तो उससे पहले कहाँ थे ये लोग, उससे पहले क्या फॉलो करते थे इनके धर्म के लोग? ऐसा तो है नहीं ना कि प्रकट हुए अचानक। जो धर्म 1500 साल पुराना है, वो लोग जमीन से ऐसे प्रकट तो नहीं हुए है ना, कि ऐसे प्रकट हुए और ये इन्होंने धर्म फॉलो करना शुरू किया। कुछ धर्म 2500 साल पहले शुरू हुए, तो ऐसा हुआ है क्या वो प्रकट हुए और अचानक से नया धर्म फॉलो किया? नहीं, उनके भी माता पिता होंगे ना, 2500 साल पहले इन लोगों के भी माता पिता होंगे, 1500 साल पहले इनके भी माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, परदादा परदादी ये लोग होंगे। तो इनके पूर्वजों ने क्या फॉलो किया, ये क्यों नहीं क्वेश्चन पूछते? क्या सब कुछ स्टोन एज, कॉपर एज, आयरन एज, यही सब कुछ होता है? दे डिडंट फॉलो एनीथिंग। भगवान किस भगवान को फॉलो किया? दे विल नॉट आस्क सच क्वेश्चंस। वो ब्लाइंडली फॉलो करेंगे, कोई ना कोई बता के गया है, ब्लाइंडली फॉलो करो। कोई इंसान बीच में आ गया, बता के गया, इसलिए बीच में ही फॉलो करो। अरे आप ये तो देखो, पूरी परंपरा तो देखो, बिना परंपरा देखे डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो तो गलत चीज ही फॉलो करोगे ना। जैसे अभी फिशरमैन को कृष्णा समझ लिया और लैम्प्स को कालिया समझ लिया काल, तो ऐसी गलत चीजों को ही फॉलो करोगे ना जो बाकी लोग बोल रहे हैं। So there is in fact no limit to such widespread misleading practices propagating fictitious incarnations। तो इसमें कोई कमतरता नहीं है। भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज इसलिए हमें ये सारी चीजें बता रहे हैं ना, क्योंकि उस जमाने में बहुत सारे लोग आके कहते थे मैं कृष्ण हूँ, मैं ही कल की हूँ। आज भी बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं मैं कल की हूँ। आप यू वोंट बिलीव, अभी तक ऑलमोस्ट माता जी 7 लोगों ने क्लेम कर चुके हैं कि मैं कल की हूँ। लिटरली 6 to 7 लोगों ने क्लेम कर चुके हैं मैं कल की हूँ। उनको बोलोगे ना दिखाओ जरा अपने चरण कमल, हाँ माता जी, उसमें लोटस का है क्या चिन्ह, तो पाँव नहीं दिखाएंगे, सॉक्स पहन के बैठेंगे। पाँव नहीं दिखाएंगे ये लोग, हाँ। चप्पल उतारेंगे ही नहीं, पाँव भी नहीं दिखाते। अपने हाथ दिखाओ बोला तो हाथ भी नहीं दिखाएंगे। ये लोग ऐसे होते हैं। फिर इनको बोला ना सीधे खड़े हो जाओ, देखते हैं आपके हाथ लंबे आते हैं या नहीं घुटने के नीचे, जानुबाहु कहते हैं ना उसको, देखते हैं आपके हाथ लंबे होते हैं या नहीं, घुटने के नीचे तक आते हैं क्या नहीं, वो वैसे भी नहीं दिखाएंगे। दे विल बी लाइक कि आप हम पे शक कर रहे हो, आपका बहुत बुरा होने वाला है। ऐसे करके ना वो डरा के उन लोगों को कर देंगे। बहुत सारे लोग आज भी गांव में पॉपुलैरिटी पा रहे हैं, ये बोल मैं ही भगवान हूँ, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे घर का कर्जा उतार सकता हूँ, मैं तुम्हें खोया हुआ खेत दिला सकता हूँ। सो देर आर सो मेनी पीपल, इवन देर आर एक बहुत बड़ा आश्रम है, वहां पे वो लोग बोलते हैं कि जो भी हमारे आश्रम में आएगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। अब देखो 2 लोग गए, पहला इंसान गया, उसने बोला जी मेरे घर में चोरी हुई थी, जितना भी सोना चोरी हुआ था वो मुझे वापस मिल जाए। अब दूसरा चोर भी उसी आश्रम में गया और उसने अगर बोला कि मैंने जितना सोना चोरी किया है कृपा करके मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए ताकि मैं वो सोना उसको दान कर दूं, वो गुरु तो फिक्स में आ गया ना कि मैं इसकी इच्छा पूरी करूं, उसकी इच्छा पूरी करूं। इसका सोना, चोर ने चोरी किया हुआ सोना अगर उस मालिक को वापस मिला तो चोर की बेटी की शादी नहीं होगी।
और इसका चोर की बेटी की शादी हुई तो वो सोना मालिक के पास वापस नहीं जाएगा, तो किसी एक को तो असंतुष्ट रहना पड़ेगा। सो अगर उस आश्रम में महीने के विजिट्स मान के चलो 6000 है, 6000 में से रफली 3000 लोगों की इच्छा पूरी होगी, 3000 लोगों की इच्छा पूरी नहीं होगी। जिनकी इच्छा पूरी नहीं होगी वो वापस जाके बोलेंगे हम तो उस बाबा जी के आश्रम गए थे लेकिन कुछ फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन 3000 लोगों की अगर इच्छा पूरी हुई तो वो आगे जाके और 3000 लोगों को लाएंगे और बोलेंगे जाओ जाओ उस आश्रम में जाओ, सारी इच्छाएं पूरी होती। सो दिस इज हाउ द कैलकुलेशन इज गोइंग ऑन। जिनकी इच्छाएं पूरी हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनको मेडिटेशन करवाते हैं। मेडिटेट करो, सोने पे मेडिटेट करो, कहाँ रखा था सोना, मेडिटेट करो, अब देखो वही सोना आपके कबर्ड में है, अब देखो ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है। एंड देन सडनली वो घर जाएंगे, कुछ ना कुछ कहीं से तो उनको लक्ष्मी लाभ हो जाएगा, पूर्वजों की कोई जमीन, अचानक से कॉल आएगा कि आपके पूर्वज चले गए लेकिन आपकी जमीन यहाँ पे आपको बेचनी है क्या, आज इसकी इतनी कॉस्ट है। तो उसकी वाइफ बोलेगी बेच दो, वैसे भी हमारा बहुत सारा सोना चोरी हो गया है, तो चलो उसका सोना खरीद लेते हैं, हमारा गया हुआ नुकसान हम भर लेते हैं। ऐसे करके ये लोग फिर कहते हैं कि अरे बाबा जी का कृपा हो गई, सोना नहीं मिला लेकिन सोने के लिए पैसे की अरेंजमेंट होगी। सी यू मेडिटेट ऑन एनीथिंग, कृष्णा इज गोइंग टू से यू तथास्तु। ये भगवत गीता में कृष्णा ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है कि जो जो आपको इच्छा होती है वो स्वरूप आपको प्राप्त होता है। हमने पढ़ाया नहीं पढ़ा था या नहीं पढ़ा था भगवत गीता में? तो आपकी जो भी इच्छा है वो कृष्णा पूरे करने वाले हैं। इसके लिए आपको किसी बाबा जी के आश्रम में जाके उस चीज पे मेडिटेट करने की जरूरत है ही नहीं। आप तो घर पे बैठ के मेडिटेट करो, आपको वो चीज मिल जाएगी। एनीथिंग दैट यू मेडिटेट ऑन यू गेट। अब जितने भी आप मार्केट में दुकान देखते हो, जिस मालिक ने वो दुकान खोली है उसने कभी तो घर पे बैठे सोचा होगा ना मैं दुकान खोल लेता हूँ। उसके पापा ने कभी तो बैठ के सोचा होगा ना घर पे दुकान खोल लेते हैं, दुकान ढूंढते हैं कैसी दुकान होनी चाहिए, इतनी छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, कहाँ से पैसा अरेंज करें, कौन सी जमीन बेचे, फिर हम दुकान खोलते हैं। वाइफ के साथ डिस्कस किया होगा, भाई के साथ डिस्कस किया होगा, चाचा के साथ डिस्कस किया होगा, सोचा होगा, दिन रात सोचा होगा। फिर किसी ने आके बोला होगा वहां पे दुकानें मिल रही है, खरीदनी है तो खरीद लो। गया होगा देखने के लिए, पसंद नहीं आई होगी, फिर दूसरी दुकान देखने गया होगा, नहीं पसंद आई होगी, तीसरी दुकान देखी नहीं पसंद आई, 10th दुकान देखी पसंद आई लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसने रेंट पे उठा ली, लेकिन दुकान खोला उसने। तो ही मेडिटेटेड ऑन द ओपनिंग ऑफ द शॉप, यस और नो? उसको आश्रम जाना पड़ा क्या शॉप खोलने के लिए? वो घर पे बैठे बैठे भी उसका शॉप खुल गया ना, भले उसने रेंट पे लिया जगह, लेकिन शॉप खुला या नहीं खुला? अब उसी से कमाएगा और दूसरा शॉप खरीद के खोलेगा या नहीं खोलेगा? खोलेगा। तो क्या जरूरत है यहाँ इतने सारे लोगों को? इसको कहते हैं ब्लाइंडली फॉलोइंग द पॉलिसी। क्या कहते हैं? ब्लाइंडली फॉलोइंग द पॉलिसी। ऑलराइट, तो ब्लाइंडली जब आप किसी को फॉलो करते हो ना, कोई भी ऐरा नत्थु वगैरह आके कहता है ना वहां पे बाबा जी है, वो आपकी पीठ बहुत दिनों से दर्द कर रही है ना, वो पीठ दर्द करना ठीक कर देते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स ऐसे ही बैठे हैं तो अपनी हॉस्पिटल खोल के, ऑर्थोपेडिक भी तो सॉल्व कर सकता है, हाँ या ना? ये नहीं कर सकता तो बड़े हॉस्पिटल का कर लेगा ना? नहीं करेगा। आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं वो भी कर सकते हैं ना, बाबा जी के पास जाने की जरूरत है? कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, पीठ दर्द कर रही है इसलिए बाबा जी ये चाहिए, वो बाबा जी, ब्लाइंडली फॉलोइंग, जस्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग। इंडिया में तो बच्चा नहीं हो रहा तो दे विल गो नियर एनीबॉडी एंड दे विल टेक द मेडिसिन। बच्चा चाहिए इसलिए दे विल गो टू एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरोट कार्ड रीडर्स, इस साइड उस साइड 1000 लोगों के पास जाएंगे और फिर वहां से कोई आयुर्वेदिक काढ़ा पियेंगे एंड दे विल प्रे, फाइनली मन्नत मांगने लग जाएंगे। भाई देवी देवता उनकी इच्छाएं पूरी कर देते हैं, देवी देवताओं को इच्छा अगर उनको संतुष्ट किया तो कर भी देते हैं इच्छा पूरी। सो ऐसे करके ब्लाइंडली फॉलोइंग द प्रैक्टिसेस, सो देयर इज नो लिमिट। भक्तिदान सरस्वती महाराज कहते हैं ऐसी कोई लिमिट ही नहीं है जहां ऐसी मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस चल रही है, लोगों की इच्छाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोगों की इच्छा पूरी करने के पीछे अपनी इंद्रिय तृप्ति चल रही है। बहुत सारे ऐसे फिक्टिशियस इनकारनेशन है, फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक इनकारनेशन, ठीक है, काल्पनिक। आप कभी देखोगे ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे आपको, रिसर्च करना पता चल जाएगा, बहुत फिक्टिशियस इनकारनेशन है जो अपने आप को कृष्णा कहलाते हैं। तो प्रॉफिट्स भी है, ऐसे कई सारे गुरु भी है, प्रॉफिट्स मतलब नॉट ओनली प्रॉफिट मोहम्मद, वो बाकियों का भी नाम ले रहे हैं कि ऐसे कई सारे मैसेंजर्स है जो कहते हैं कि मैं भगवान का मैसेज लेके आया हूँ,
मैं जो बोलूंगा वही करना है, आज से मैं जो बोलूंगा वही करना है। बाल बढ़ाओ, बाल काटोगे नहीं कोई भी, फिर सबकी दाढ़ी लंबी हो जाएगी, बाल लंबे हो जाएंगे। आज से मैं बोलूंगा वही करोगे। जो लंबे बाल हुए उसकी जटा बांधो, फिर सब लोग चोटी बनाने लग जाएंगे, जटा बांध दे। आज से मैं जो बोलूंगा वही करो, सैफरन कपड़े पहनो, अच्छा अच्छा सैफरन कपड़े। आज से मैं जो बोलूंगा वही करो। नहीं बाबा जी थोड़ा सा हमें ये करना है, वो करना है, थोड़ा इंटॉक्सिकेशन अलाउ कर दो, बहुत दिनों से हमने चाय भी नहीं पी। अच्छा अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर देते, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। व्हाट इज दिस? सो ये लोग ऐसे करके फॉलो करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉफिट्स भी है और बहुत सारे इजम्स भी है, ISMS इजम्स। यू नो इजम्स, सोशलिज्म इज्म है ना, राइट? फिर कितने सारे इजम्स होते हैं, बहुत सारे इजम्स होते हैं। सेक्युलरिज्म इज्म है, इज्म बीमारी है। सेक्युलरिज्म सारे भगवान, सारे धर्म एक, सर्वधर्म समभाव, सारे धर्म एक जैसे। हम किसी भी एक धर्म को ऊंचा नहीं समझेंगे, किसी भी एक धर्म को नीचा नहीं समझेंगे, सब एक जैसे है। इंडिया पिछले 60-70 सालों से सेक्युलरिज्म का शिकार था। इंडिया पिछले 60-70,000 से किसका शिकार था? सेक्युलरिज्म का शिकार था। इसलिए हिंदू लोगों को भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये भी समझ में नहीं आता। आज भी हिंदू लोग कहते हैं कि इट्स ओके, नहीं पढ़ा तो मर्जी है, नहीं पढ़ा तो भी चलता है, एक ही लाइफ होती है, क्या फर्क पड़ता है कुछ? आलू भरे पड़े हैं यहाँ पे। एक ही लाइफ का पर है, हजारों लाखों लाइफ। इंडिया में जन्मते हो और फिर कहते हो भगवत गीता नहीं पढ़ी तो भी ठीक है। नाउ रूइंग द मोरल ऑफ मासेस। अब ये जो होते हैं ना, ये मासेस का मोरल लूज करते हैं। सोचो किसी एक गुरु के ऐसे लाखों लाखों शिष्य बने अगर गलती से भी, और उस गुरु ने बोल दिया देयर इज नो नीड टू रीड भगवत गीता, लाखों लाखों लोग ब्लाइंडली फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। उस गुरु ने बोल दिया कि भगवान निराकार है, तो लाखों लोग फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो ये लोगों की भी गलती है जो ऐसे गुरु को फॉलो कर रहे हैं। गुरु की तो है ही है गलती, ऐसे प्रॉफिट्स, ऐसे इजम्स। कुछ लोग उठकर बोलते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता। देर एक बहुत पॉपुलर चल रहा है आजकल, ही सेज देयर इज नथिंग कॉल्ड गॉड, देयर आर ओनली फैलेसीज, देयर आर ओनली कॉन्सेप्ट्स इन दिस वर्ल्ड। कहते कि सिर्फ कॉन्सेप्ट है। श्री राम जी कौन सी कॉन्सेप्ट है? श्री राम जी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें सच बोलना चाहिए व्यक्ति ने, ये सिखाया जाता है। श्री राम जी एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसमें अपने आपकी एक ही पार्टनर होना चाहिए, ऐसी एक कॉन्सेप्ट है। कृष्णा एक कॉन्सेप्ट है। तो कहते कि कृष्ण कोई भगवान नहीं है, कृष्णा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहानी के रूप में बताया जाता है। अब कृष्णा कौन सी कॉन्सेप्ट है कि आप लाइफ में एंजॉय भी कर सकते हो, आपको सिर्फ ये करने की जरूरत नहीं है मेडिटेशन वगैरह, आप एंजॉय भी कर सकते हो, ये कृष्णा की कॉन्सेप्ट है। सो वो हर भगवान को कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट करते हैं। कहते हैं दुर्गा माता एक कॉन्सेप्ट है, कितने भी बुरे लोग हैं ना उनका खात्मा करना चाहिए। दुर्गा माता बहुत सारे राक्षसों को मारती है, डीमंस को मारती है, इसलिए दुर्गा माता इज अ कॉन्सेप्ट। ऐसे करके हर भगवान को एक कॉन्सेप्ट के नाम से बेच रहे हैं, और हमारे निठल्ले लोग बैठे बैठे वो कॉन्सेप्ट ले भी रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। 2 साल में इन लोगों ने मास्टरी भी कर ली उस कॉन्सेप्ट पे, और उनके बुक्स को बहुत पॉपुलर भी कर दिया। सो ये तो है, मतलब ऐसे आलू टमाटर भरे हुए लोग जिनको समझ ही नहीं आती कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए और सही ज्ञान क्या है वो लेना चाहिए। इसको कहते हैं ब्लाइंडली फॉलोइंग इजम्स। जो भी इज्म है ना उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लोग। सो रियल लवर्स ऑफ ट्रुथ मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस इविल। जो रियल लवर्स है ना ट्रुथ के, जिनको सच में सत्य क्या है पता करना है, सत्य तो एक ही है ना, एकला सत्य कौन है? कृष्ण, बाकी सब भृत्य। तो कृष्ण अकेले सत्य है, बाकी सब भ्रम है। तो सत्य, जिसको सत्य समझना है ना उसको ये सारे इविल से, ऐसे लोगों से वर्ड नहीं सुनना चाहिए। ये लोग अगर कुछ ऐसे आपको कहीं दूर से भी सुनाई पड़े ना कि कहीं पे ऐसा लेक्चर चल रहा है, कहीं पे ऐसा पोस्टर लगा हुआ है, कहीं पे ऐसे बुक्स बेचे जा रहे हैं, तो जस्ट shut down your ears, shut down your eyes. There is no need to look at such people also who are preaching wrong things. Okay, जो झूठ से समझा रहे हैं
या किसी भी तरीके से भगवान को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी इच्छाएं पूरी करने का दावा रखते हैं, ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना। कृष्णा भी बोलते हैं कि मैं सारी इच्छा पूरी करता हूँ, बट एट द सेम टाइम कृष्णा कहते हैं मेरे लिए तो वही भक्त फेवरेट है जो क्या है, मोह से मुक्त है, हर रोज मेरी आध्यात्मिकता से सेवा करता है। हमने किया था ना वो श्लोक, निर्माण मोहा जित संग दोष निवृत्त कामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगमूढा पदमव्ययम् शाबाश। सो पदम अव्ययम तत्, कृष्णा बोलते भी है ना, कृष्णा कहते हैं जिसको जो चाहिए वो मिलता है, लेकिन मेरे लिए कौन खास है, मेरे पास कौन आ पाएगा, जो मोह से मुक्त हो चुका है, जो अपनी डेजिग्नेशन को कंसिडर नहीं कर रहा है, वो है। मतलब कोई ये नहीं कह रहा कि आई एम दिस बॉडी, है ना, कोई ये नहीं कह रहा कि मैं कौन हूं, मैं राघव हूं, या मैं विघ्नेश हूं, मैं जीविका हूं, मैं वसुधा हूं, मैं विमुदा हूं, ऐसे कोई कह नहीं रहा। कृष्णा कहते हैं जिसके अंदर से आई एम डैश वाली कॉन्सेप्ट चली गई और फिर वो रिप्लेस हो गई रियल आइडेंटिटी से कि मैं तो भगवान का सेवक हूं, फिर द्वंद्वैर्विमुक्ते सुख दुःख संगे, मुक्त हो गया वो, सुख और दुख के द्वंद्व से मुक्त हो गया। सुख आता है तो भी तकलीफ नहीं होती, दुख आता है तो भी तकलीफ नहीं होती, दोनों में स्थित रहकर अच्छे से कृष्ण भगवान के शरण चले जाता है, वो मुझे मेरे तक पहुंच पाता है। सो इट इज वेरी क्लियर, कृष्णा ने बताया है। सो आपको अगर कोई प्रॉमिस करता है ना, आ जाओ हमारे पास सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, नहीं भैया, हमें इच्छाएं पूरी कर रही होंगी तो भी कृष्णा हमारे लिए काफी है, क्योंकि कृष्णा तो नारायण भगवान के भी स्वामी है, नारायण भगवान उनसे आते हैं, नारायण भगवान स्वयं लक्ष्मीधिपति है, तो कृष्णा के पास कौन सी कमी है, कौन है लक्ष्मी माता, ये सब लोग कौन सी कृष्णा की शक्तियां है। कृष्णा देना चाहेंगे तो बहुत सारा देंगे, और नहीं देना चाहेंगे तो बिल्कुल भी दे देंगे। हम उनकी इच्छा के साथ वी विल अबाइड बाय हिज रूल्स, वी विल अबाइड बाय हिज विशेस। कौन सा श्लोक देखा था हमने जिसमें बताया था कि वी विल अबाइड बाय कृष्णाज विशेस, कौन सा श्लोक था भगवत गीता में, बताओ, कि जो भी कृष्णा की इच्छाएं है उसके साथ हम अबाइड करेंगे, जो भी कृष्णा के बारे में हम सोचेंगे, कृष्णा के बारे में, मदगते नांतरात्मना, पढ़ा था ना हमने, मदगते नांतरात्मना, अबाइड मतलब हम फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे कृष्णा की जो इच्छा है, कृष्णा की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाएंगे, हम अपनी इच्छा कृष्णा पे नहीं थोपेंगे, कृष्णा की जो इच्छा है उसको अपनी इच्छा बनाएंगे और कृष्णा के बारे में सोचेंगे, राइट। कंस और रावण कैसे थे, कृष्णा के रूल्स को फॉलो नहीं करना था, कृष्णा की इच्छा में अपनी इच्छा नहीं मिलानी थी, अपनी इच्छा कृष्णा पे डोमिनेट करनी थी, तो वो सिर्फ कृष्णा के बारे में सोचते थे, राम जी के बारे में सोचते थे, लेकिन अपनी इच्छा उनके ऊपर रखते थे। अबाइड का मतलब होता है कृष्णा की जो इच्छा है, ठीक है, जैसे सुदामा, सुदामा गए कृष्णा के पास, सुदामा ने कुछ मांगा क्या कृष्णा से, लेकिन अबाइड किया ना, कृष्णा को देना होगा तो 10 हाथों से दे देंगे, नहीं देना होगा तो 10 हाथों से ले भी सकते हैं, यस और नो, इसको कहते हैं अबाइडिंग। मद गते नांतर आत्मना, हाँ बोलो सब, मत गते मद गते नांतर आत्मना, हाँ, मत गते मद गते नांतर आत्मना, मत गते नांतरात्मना मत गते, इसी यू रिमेम्बर दीज वर्ड्स फ्रॉम भगवत गीता, और ये वर्ड्स जो है ना ये आपको पूरी लाइफ गाइड करते रहेंगे। एक वर्ड में इतना इन डेप्थ मीनिंग छुपा हुआ है, जिसको भी भगवत गीता के श्लोकों का मतलब समझ में आ गया ना वो पूजनीय होता है, इतना याद रखना। जिसको भी भगवत गीता के श्लोक आते हैं और उस श्लोक में से हर वर्ड का मीनिंग पता होता है, वो पूजनीय होता है, भगवान के समान पूजनीय बन जाता है। दैट इज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ भगवत गीता के श्लोकों के वर्ड्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड मद गते नांतरात्मना, तो आपको पता चलेगा कृष्णा के मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है और फिर कृष्णा के बारे में सोचना है। कंस और रावण की तरह नहीं सोचना है भगवान के बारे में,
अपनी मर्जी ऊपर रखनी है और भगवान के बारे में सोचना है, ऐसे नहीं मर्जी इधर भगवान इधर नहीं, कृष्णा की मर्जी में अपनी मर्जी मिलानी है। मद गतेनांतर आत्मना, जहाँ पे कृष्णा को देना है तो देंगे, नहीं देना तो नहीं देंगे, सिंपल सी बात है। सो अगर कोई आपको प्रॉमिस करता है आ जाओ हमारे पास, हम आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे, सॉरी, हमें इच्छा, हम हमारी जो इच्छा है कृष्णा को ऑलरेडी पता है, क्योंकि वो परमात्मा बनकर हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमें उनसे मांगने की भी जरूरत नहीं। जैसी हमारे हृदय में इच्छा आई, कृष्णा ने पढ़ ली वो इच्छा। तो अगर अब उनको पता है ऑलरेडी, कृष्णा नोज, और कृष्णा को पता होने के बावजूद अगर हमें कोई चीज मिल नहीं रही है, इसका ही मतलब है कि कृष्णा चाहते ही नहीं कि वो चीज हमारे पास आए। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि अगर वो चीज हमारे पास आएगी शायद, तो हो सकता है हम कृष्ण भगवान का विस्मरण हो जाए और हम माया की ओर और ज्यादा एनग्रॉस होकर माया की पूजा करने लगे, हम और एंजॉयमेंट करने लग जाए और वापस हम गोलोक वैकुंठ का रास्ता ही भूल जाए और हम माया के रास्ते पे चल पड़े। तो कृष्णा को पता होता है कि किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। भगवान उसको देते रहते हैं जो मिलने के बावजूद भी माया के रास्ते पे नहीं चलता। जितना भी उसके पास आता है वो भगवान की सेवा में लगाता जाता है, कृष्णा उसको देते हैं। लेकिन कृष्णा को पता चला कि ये भक्त को अगर मैं दूंगा और ये थोड़ा सा भटक जाएगा, ये भक्त पक्का ये सारी चीजें लेकर माया के रास्ते पे निकल पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हृदय का इतना साफ सफाई नहीं हुई है, उसने इतना जाप नहीं किया है जिससे कि उसके हृदय में इच्छा आ जाए कि जो भी मिल रहा है वो भगवान की सेवा में लगाए। अगर हृदय की साफ सफाई नहीं हुई है चैंटिंग करके, तो कृष्णा नहीं देते उसको, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं उसकी लाइफ में फिर और दिक्कतें आए, दिक्कत नाम लेगा कृष्णा का, प्रॉब्लम होगी तो कृष्णा का नाम लेंगे ये लोग, और कृष्णा का नाम लेते लेते शुद्धिकरण हो जाएगा। अब जिस दिन शुद्धिकरण आ जाएगा, कृष्णा अचानक से बहुत सारा कुछ दे देंगे उसको। तो ऑल दैट कृष्णा इज डूइंग इज ट्राइंग टू क्लीन योर हार्ट, and all he wants is for you to chant. So before any miseries come, start chanting. कोई दुख आने से पहले ही चैंटिंग शुरू करो, ताकि दुख में भी दुख ना हो, और फिर कृष्णा आपके हृदय में जो भी इच्छा है वो पढ़े, और फिर कृष्णा डिसाइड करे कि सच में ये इसके लिए भला है या नहीं। बट एटलीस्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ कृष्णा बाय चैंटिंग हिज नेम। देखो दुख में ना सब लोग जाप करते हैं, जिसको भी दुख आया है ना जिंदगी में, सब लोगों ने जाप किया है, लेकिन सुख आते ही लोग भूल जाते हैं भगवान का नाम लेना। इसलिए कहते हैं दुख में सुमिरन सब करे, बोलो सब, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, दुख में कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो जो सुख में सुख करे, काहे को होए। तो देखो जो भी दुख में जाप करता है उसको, और सुख में जाप नहीं करता उसको, फिर दुख आने पर और ज्यादा दुख हो जाता है और वो जाप करना भूल जाता है कभी कभी। तो इसलिए हमने हमेशा याद रखना है कि जाप चाहे सुख आए चाहे दुख आए, बस जाप करते रहो करते रहो करते रहो। जितना ज्यादा जाप करोगे ना, उतनी ज्यादा सुकृति पाओगे, कृष्णा उतनी ज्यादा आपके हृदय की इच्छा पढ़ पाएंगे। और उसके बाद अगर मिला तो कृष्णा का प्रसादम, नहीं मिला तो भी कृष्णा की भक्ति मिलेगी। सो दोनों तरफ विन विन सिचुएशन है या नहीं है? मिला तो भी मटीरियलिस्टिकली अच्छा, नहीं मिला तो भी सुकृति और बढ़ेगी। यस और नो? यस yes. Now what you have to do is you have to understand आज के moral of the story में क्या क्या important points थे, बताओ। कि हमको किसी भी चीज को ऐसे ही देख के नहीं करना, हाँ, हमको पहले उस चीज को ठीक से देखकर करना है। जैसे उन लोगों ने किया था, उन्होंने कुछ ये देखा ही नहीं, उन्होंने ब्लाइंडली कर दिया सब कुछ। हाँ, चैतन्य महाप्रभु को ऐसे बता दिया कि हम लोगों ने कालिया के लेक में ये देखा है वो देखा है, तो एक्चुअली वो कुछ भी नहीं था वहां पर। वो जस्ट मछुआरा था जो कि फिश पकड़ रहा था, लैंप थे उसके हाथ में और बोट हिल रही थी, तब उनको लगा कृष्णा हो रहे थे, मतलब कृष्णा उसके ऊपर डांस कर रहे थे। जब ऐसा कुछ भी नहीं था, वो मछुआरा था वहां पर। ऐसे हमको कुछ भी ऐसे नहीं देखना, पहले उसको ठीक से देखना है, फिर उसको करना है।
जय हरि बोल। और मॉरल ऑफ द स्टोरी बताओ कोई। माता जी, और हमें ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनना है। कोई भी कुछ भी बता दे तो उसे नहीं करना है। और कोई भी मतलब ऐसे प्रचार करता है ना, जो सच नहीं होता, कि कभी कभी चल जाता है, आराम करना चाहिए, उसको ना हमने देखना भी नहीं चाहिए और सुनना भी नहीं चाहिए। जय हरि बोल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बोथ ऑफ यू। और फिर सब लास्ट में हमने कौन सा देखा था? और माता जी, हाँ जी बोलो। हमने लास्ट वाला जो मॉरल देखा था वो ऐसा था कि हमें हमारे हैप्पीनेस के लिए या फिर हमारे पेन के लिए किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। कृष्णा सब कुछ कर लेते हैं, और अगर हाँ। कृष्णा को देना है तो वो देंगे, लेना है तो नहीं देंगे। और जो कुछ भी करते हैं हमारी बेटरमेंट के लिए होता है, तो हमें उनके प्लान में हमारा प्लान मिक्स करना चाहिए, और हमें बॉडी के लिए, जीवात्मा के लेवल पर देखना चाहिए। जय हरि बोल। बोल। बोल हरि बोल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली समराइज्ड एवरीबॉडी, वेरी ब्यूटीफुल। तो सब लोग बोलो, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, दुख सुख में में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, जो जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। वो उसको दुख दुख ना काहे कोई को होए। होए। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुमिरन सब करे, ना कोई, सुख में करे न कोई कोई, होए। जो सुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। वो दुख का ना वो दुख कोई होए। काहे को होए। दुख क्यों होगा? अगर दुख में सुमिरन करके सुख में भी सुमिरन करने लग गए तो नेक्स्ट आया हुआ दुख पता ही नहीं चलेगा दुख आया है। हाँ हाँ, ये तो आता रहता है, हर आता रहता है, कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। सो हमेशा चैंटिंग इज द बेस्ट मेथड टू रीच कृष्णा एंड प्रीच कृष्णा। चैंटिंग इज द ओनली वे टू रीच कृष्णा, इतना याद रखना। एक बहुत अच्छी कथा है, मुझे याद है। एक शिष्य था और उसके सामने बहुत बड़ी रिवर थी और उसको वो रिवर क्रॉस करनी थी, और वो बहुत देर से सोच रहा था, मैं कैसे क्रॉस करूं, इतनी बड़ी रिवर है, इतनी बड़ी रिवर है, कोई बोट भी नहीं दिख रही, मैं कैसे जाऊं उस पार, मुझे तो उस पार जाना है, उस पार जाना है। बड़ी चिंता कर रहा था, बहुत ज्यादा चिंता। फिर एक गुरु आए वहां पे, उन्होंने बोला मैं काफी देर से देख रहा हूँ, तुम यहाँ पे खड़े हो, क्यों खड़े हो? कहता कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये रिवर कैसे क्रॉस करूं। तो गुरु ने बोला तुम तो ऑलरेडी रिवर क्रॉस कर चुके। तो वो शिष्य सोच में पड़ गया। तो इसका रियल मतलब क्या होता है ना, जब शिष्य ने सोचा था ना मैं ये रिवर क्रॉस कैसे करूं, तभी वो क्रॉस कर चुका था। नाउ ओनली टाइम वाज सेपरेटिंग हिम फ्रॉम द सॉल्यूशन टू अप्लाई। इसका मतलब आज या नहीं तो कल कोई ना कोई सॉल्यूशन पक्का आना था, क्योंकि उसका इरादा पक्का था रिवर को क्रॉस करने का। इसलिए ही वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग मैं कैसे करूं, मैं कैसे करूं। अब कैसे करूं इस पे मेडिटेट करेगा तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कल तक परसों तक तो निकल ही आएगा ना। इसका मतलब 24 घंटे का डिफरेंस है या 48 आवर्स का डिफरेंस है या 72 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन सॉल्यूशन उसको पक्का मिलेगा और वो क्रॉस पक्का करेगा, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा कि इतनी बड़ी बाढ़ आई हुई है, रहने दो, मैं क्रॉस ही नहीं करता। वो क्वेश्चन अपने आप को पूछ रहा है कि हाउ डू आई क्रॉस द रिवर। वैसे ही जब हम सोचते हैं हाउ डू आई गो टू गोलोका, हाउ डू आई गो टू वैकुंठा, हाउ डू आई मीट कृष्णा, हाउ डू आई हग कृष्णा, हाउ डू आई प्ले विथ कृष्णा, हाउ डू आई स्पेंड टाइम विथ कृष्णा, हाउ डू आई सर्व कृष्णा, तो ये सारी चीजें चलती है ना, इसका मतलब हम ऑलरेडी विरजा नदी क्रॉस कर चुके हैं। अब बीच के स्टेप्स बाकी है, कोई गुरु आएंगे, फिर हमारे और जाप होगा, हम और ज्यादा जाप करेंगे, इस जन्म में जाप कंप्लीट नहीं किए तो और जन्म लेंगे और जाप करेंगे। तो ओनली टाइम इज सेपरेटिंग अस फ्रॉम रीचिंग कृष्णा, दैट्स इट। But if once you have taken a decision, I want to go to Krishna, I'm just thinking how can I go to Krishna, you are already there, you are already there, only time is separating. So all you have to decide is how do I chant, how do I chant, how do I chant, when can I chant, कब कब जाप कर सकता हूँ, कैसे जाप कर सकता हूँ, कैसे टाइम मैनेज करूँ, कैसे मैं इतना सारा जाप करूँ।
कैसे मैं कंपल्सरी 4 माला जाप करूं हर रोज, कैसे मैं 8 माला जाप करूं, कैसे मैं 16 माला जाप तक पहुंचूं। जैसे ही आप ऐसे सवाल अपने आप को पूछने लग जाओगे ना, दैट मीन्स यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड द गोल ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स। ना ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। प्रभुपाद ऐसे ही लखनऊ में लेक्चर दे रहे थे और प्रभुपाद ने ऐसे देखा बैठे बैठे और कहते, आई कैन सी देयर इज अ ह्यूज टेम्पल कमिंग अप इन मायापुर। I can see Gaur Nitai Panchatattva being established at a magnanimous level. वहां पे ऑलरेडी बहुत बड़ा टेम्पल, वो हेडक्वार्टर है, सारे वैष्णव वहां पे आते हैं और महाप्रभु की लीलाओं का गुणगान करते हैं। ऐसे करके प्रभुपाद ने बोला और सबने ऐसे बोला, प्रभुपाद कहाँ देख रहे हो, क्या बोल रहे हो, मायापुर, मायापुर में तो हमने जगह भी नहीं ली अभी तक, हमें तो पता भी नहीं वहां पे कौन क्या प्रोजेक्ट करेगा क्या नहीं। प्रभुपाद कहते, वहां पे ऑलरेडी बन चुका है मंदिर, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग, ओनली टाइम इज सेपरेटिंग। सो दैट इज द पोटेंसी ऑफ वर्शिपिंग कृष्णा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसी हम जिस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप को ना, हाउ डू आई डू इट, हाउ डू आई डू इट, इट मीन्स दैट यू विल डेफिनेटली डू इट वन डे। ओनली थिंग इज यू नीड टू स्टार्ट डूइंग इट। वैसे ही मन में मेडिटेट, अगर दुकान वाला दुकान खोल सकता है ना मेडिटेट करके, तो जाप करने की इच्छा रखने वाला जाप भी कर सकता है, भगवान की सेवा करने वाली इच्छा रखने वाला सेवा भी कर सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मन में इच्छा रखनी है बहुत स्ट्रांग। ठीक है। जनता श्रीमद भागवतम की जय, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री श्री कृष्ण राम की जय, गौर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे की जय, उनके डैडी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंकीर्तन यज्ञ की जय। माता जी, हाँ जी। माता जी, जो आज आपने चैतन्य महाप्रभु की स्टोरी वो बताई थी, उसमें चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में थे क्या? हाँ, चैतन्य महाप्रभु यात्रा पे गए थे वृंदावन। ही हैड गॉन फॉर मेनी डेज, साउथ इंडिया यात्रा की थी। साउथ इंडिया यात्रा कर रहे थे ना, तब उन्होंने पंढरपुर विजिट किया था। फिर एक बार तुकाराम महाराज जी से भी मिले थे। तुकाराम महाराज को मिलकर जैसे ही तुकाराम महाराज ने दर्शन किए थे, उन्होंने ढेर सारा हरि नाम लेना शुरू किया था। फिर वहां से आगे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भी गए थे, जंगल के मार्ग से गए थे। जंगल के मार्ग से गए थे तब इतने सारे एनिमल्स ना, जैसे लायन, टाइगर, डियर्स, ये सब लोग आसपास चैतन्य महाप्रभु के देखकर चैंटिंग करने लगे थे। एनिमल्स आर चैंटिंग। हाँ माता जी, वो फोटो में भी दिखाया था। हाँ, तो वो टाइगर ऐसे करके चैंटिंग कर रहा था हिमसेल्फ ना, तो उनके दर्शन मात्र से लोग चैंटिंग करना शुरू कर देते थे, इतनी पोटेंसी थी उनमें। तो माता जी, गए थे वृंदावन। हाँ जी। और माता जी, तो फिर वृंदावन में तो नॉनवेज नहीं खाता ना कोई, तो फिश पकड़ के क्या करते थे? देखो, हर जगह के लोग हर जगह होते हैं, फिश पकड़ने वाले भी होते हैं वहां पे। सभी लोग नहीं खाते, लेकिन कभी कभी टाइम ऐसे भी आ जाता है जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जब की कहानी बता रहे हैं ना, उस वक्त लोग फिश पकड़ लेते थे। दे यूज्ड टू कैच फिश इन वृंदावन आल्सो। ओके माता जी, हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट। हरे कृष्णा।